एक निडर जांबाज प्रशासनिक अफसर को जब सीधा ये पैगाम भेजा जाता है कि उसकी सांसों की डोर बहुत जल्द काट दी जाएगी, तो पूरे प्रदेश के पावर कॉरिडोर में सन्नाटा पसर जाता है। जी हाँ, तुकाराम मुंडे को जान से मारने की धमकी मिली है और इस खबर ने पूरे सिस्टम के अंदर एक ऐसा खौफ और भूचाल पैदा कर दिया है जिसकी गूंज अब देश के कोने कोने तक सुनाई दे रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक अफसर से इतनी नफरत क्यों? आखिर कौन है वो लोग जो एक ऐसे इंसान को रास्ते से हटाना चाहते हैं जिसने कभी किसी भ्रष्टाचारी के आगे घुटने नहीं टेके, जिसने कभी किसी बाहुबली या मंत्री के रसूख की परवाह नहीं की और जिसने अकेले दम पर उस पूरे सिस्टम की हालत खराब कर दी जो सालों से जनता का खून चूस रहा था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ धमकी की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जो जब किसी विभाग में कदम रखता है तो काले धंधे करने वालों की नींद उड़ जाती है, जो जब फाइलों को हाथ लगाता है तो बड़े बड़े महारथियों के पसीने छूटने लगते हैं और जो जब सड़क पर उतरता है तो कानून का असली मतलब समझ में आने लगता है। और इसीलिए आज तुकाराम मुंडे की जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। अब ये लोग कौन हैं और ऐसा क्यों करना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके नाम से ही मिलावटखोरों और रिश्वतखोरों के हाथ कांपने लगते हैं, जिसने महज 2 महीने के भीतर 1100 से ज्यादा जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करके उन लोगों के होश ठिकाने लगा दिए जो जनता की थाली में धीमा जहर परोस रहे थे। 49 करोड़ से ज्यादा का खराब और जहरीला खाना जब्त कर लिया गया। 56 से ज्यादा दुकानों और फैक्ट्रियों के लाइसेंस एक ही झटके में निरस्त कर दिए गए और हद तो तब हो गई जब इस जाबाज अफसर ने हाईकोर्ट की कैंटीन तक पर रेड मार दी ताकि जनता को ये संदेश साफ चला जाए कि कानून की नजर में ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। लेकिन दोस्तों, जब कोई हीरो किसी पूरे चक्रव्यूह को अकेले तोड़ने निकलता है ना, तो पूरा भ्रष्ट तंत्र उसके खिलाफ लामबंद हो जाता है। जब मिलावटखोरों का अरबों का काला साम्राज्य तबाह होने लगता है, तब बड़े बड़े रसूखदारों की दुकानें बंद होने लगी और जब सिस्टम के अंदर बैठे कामचोरों की जवाबदेही तय होने लगी, तो अच्छों के असली रंग सामने दिखने लगते हैं। और फिर वो होता है जो हर दौर में सच के साथ होता आया है। पहले दबाने की कोशिश की गई, फिर रातों रात ट्रांसफर के खेल खेले गए और जब बात उससे भी नहीं बनी तो सीधा जान से मारने की धमकी ही दे दी गई। जी हाँ, पूरे देश में अपनी ईमानदारी और जांबाजी के लिए मशहूर हुए तुकाराम मुंडे को धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इन सब का सबसे दर्दनाक और हैरान कर देने वाला पहलू ये है कि तुकाराम मुंडे को सिर्फ बाहर के माफियाओं से खतरा नहीं है, बल्कि उनके अपने ही विभाग के 29 कर्मचारियों ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। वे कर्मचारी जो सालों से दफ्तरों में आराम फरमाने और मेज के नीचे से फाइलें खिसकाने के आदी हो चुके थे, जब उनसे मिनट मिनट का हिसाब मांगा गया, जब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई और जब जनता के काम में देरी करने पर कार्यवाही का हथौड़ा चला, तो उन कर्मचारियों ने ही अपने ही अफसर को हटाने के लिए अर्जियां लगानी शुरू कर दी। ये उस कड़वी सच्चाई का एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि जब कोई ईमानदारी के साथ इंसान व्यवस्था को सुधारने की कसम खा लेता है तो किस तरह अपनों से लेकर पराये तक सब उसके दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, अगर हम तुकाराम मुंडे के शुरुआती जीवन और उनके इस तेवर की जड़ तक जाएं तो हमें समझ आएगा कि ये तेवर किसी पद या पावर से नहीं आया है, बल्कि ये उस मिट्टी की देन है जहां अन्याय के खिलाफ झुकना सिखाया ही नहीं जाता। एक बेहद साधारण परिवार से निकलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा तक का सफर तय करने वाले तुकाराम मुंडे ने बचपन से ही देखा था कि आम इंसान को अपने छोटे छोटे कामों के लिए किस तरह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और कैसे भ्रष्ट अधिकारी जनता को लाचार समझकर उनका शोषण करते रहते हैं। बस इसी एक आग ने उनके भीतर उस हीरो को जन्म दिया जिसने ठान लिया था कि जब भी उन्हें ताकत मिलेगी वे सड़ चुके ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे। और फिर जब वो प्रशासनिक सेवा में आए तो उन्होंने हर उस धारणा को तोड़ दिया जो ये कहती थी कि अफसर को थोड़ा समझौता करके चलना पड़ता है। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब एक बड़े राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति का काफिला गलत दिशा में आ रहा था। आमतौर पर कोई भी बड़ा अधिकारी ऐसे मामलों में अपनी आंखें मूंद लेता है या किनारे से निकल जाता है, क्योंकि बात अपनी नौकरी और सुरक्षा की होती है। लेकिन तुकाराम मुंडे अलग मिट्टी के बने हैं। उन्होंने उस पूरे काफिले को बीच सड़क पर रुकवा दिया और बिना किसी डर के ये साफ कर दिया कि सड़क पर गाड़ी चला रहे हो या देश चला रहे हो, नियम सबके लिए एक ही होंगे।
इसे एक घटना ने पूरे राज्य के नेताओं और अधिकारियों के बीच ये संदेश फैला दिया था कि ये अफसर ना बिकने वाला है और ना दबने वाला। और यही वजह थी कि उनके 20 साल से ज्यादा के करियर में 20 से भी ज्यादा बार उनका तबादला किया गया। लेकिन हर ट्रांसफर के साथ तुकाराम मुंडे और ज्यादा मजबूत होकर उभरे। दोस्तों, जब उन्हें नवी मुंबई महानगर पालिका का कमिश्नर बनाया गया तो वहां के बिल्डरों और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। सालों से जो लोग सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करके अरबों की इमारतें खड़ी कर रहे थे, मुंडे ने बिना किसी दबाव के उन पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी करने वाले बड़े बड़े व्यापारियों को नोटिस भेजे जाने लगे और देखते ही देखते नगर निगम का जो बजट घाटे में चल रहा था वो फायदे में बदलने लगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वहां के नेताओं ने मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया। वे चाहते थे कि इस अफसर को तुरंत यहाँ से हटाया जाए क्योंकि उनकी कमाई के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। मगर उस वक्त जो हुआ वो इतिहास में पहली बार देखा गया। जब नेताओं ने मुंडे को हटाने की साजिश की तो हजारों की संख्या में आम जनता सड़कों पर उतर आई। लोग हाथों में तख्तियां लेकर चिल्ला रहे थे कि हमें ऐसा ही अफसर चाहिए जो हमारी और हमारे शहर की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, इसके बाद जब मुंडे को खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA का जिम्मा सौंपा गया तो माफियाओं को लगा था कि शायद इस बार वो शांत रहेंगे। लेकिन मुंडे का मिजाज तो कुछ और ही था। उन्होंने आते ही पूरे राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दूध में पानी और केमिकल मिलाने वाले गिरोह से लेकर नकली दवाई बनाने वाली कंपनियों तक हर जगह छापेमारी शुरू हो गई। दिन हो या रात, तुकाराम मुंडे खुद पूरी टीम के साथ फील्ड पर उतर जाते थे और जब वो किसी गोदाम या फैक्ट्री में कदम रखते थे तो वहां मौजूद लोगों के हाथ से फाइल छूट जाती थी। महज 2 महीनों के भीतर जिस तरह से उन्होंने 1100 से ज्यादा ठिकानों को खंगाला, उसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सोचिए उस माँ के बारे में जो बाजार से अपने बच्चे के लिए दूध खरीद कर लाती है और उसे ये नहीं पता होता कि उसमें कितना जहर घुला हुआ है। उस मरीज के बारे में सोचिए जो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद समझकर दवा खाता है और वो दवा नकली निकलती है। तुकाराम मुंडे ने इसी बात को अपना सबसे बड़ा मिशन बनाया। वो जानते थे कि मिलावटखोरी सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि ये लाखों मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है और इसीलिए उन्होंने बिना किसी दया के उन तमाम फैक्ट्रियों को सील करना शुरू कर दिया जो सालों से इस काले धंधे से फल फूल रही थी। 49 करोड़ से ज्यादा का सामान जब सीज हुआ तो इन सिंडिकेट्स की रीढ़ टूट गई जो हर महीने करोड़ों रुपए अधिकारियों की जेब में डालकर अपना धंधा चलाते थे। लेकिन दोस्तों, जब आप इतने बड़े काले नेटवर्क पर प्रहार करते हैं तो वो नेटवर्क खामोश नहीं बैठता। जब उन माफियाओं को समझ आ गया कि तुकाराम मुंडे को ना तो पैसे से खरीदा जा सकता है ना ही किसी मंत्री की सिफारिश से डराया जा सकता है तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा, आखिरी और खतरनाक हथियार निकाला। उन्होंने सीधे फोन और खतों के जरिए तुकाराम मुंडे को जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। धमकियों का सिलसिला इतना बढ़ गया कि सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट होना पड़ा। लेकिन जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन ही सिद्धांतों के लिए दांव पर लगा दिया हो, उसे भला इन गीदड़ धमकियों से क्या फर्क पड़ने वाला था। मुंडे ने इन धमकियों के बाद भी अपने काम की रफ्तार को एक पल के लिए धीमा नहीं होने दिया। उधर दूसरी तरफ विभाग के अंदर की स्थिति भी कुछ कम तनावपूर्ण नहीं थी। 29 कर्मचारियों ने जब सामूहिक रूप से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो आरोप ये लगाए गए कि अफसर बहुत ज्यादा कठोर है, वो समय पर काम पूरा कराने का दबाव बनाते हैं और नियमों में जरा सी भी ढील नहीं देते। जरा सोचिए कि इस देश में ईमानदारी से काम करना और दूसरों से काम करवाना कितना बड़ा अपराध बन गया है कि कर्मचारी ही अपने अफसर के खिलाफ इसीलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें कामचोर रहने की इजाजत नहीं देता। दोस्तों, मुंडे ने उन शिकायतों का जवाब सिर्फ अपने काम से दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक वो उस कुर्सी पर बैठे हैं तब तक हर कर्मचारी को जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा और दफ्तर में बैठकर समय बर्बाद करने की छूट किसी को भी नहीं मिलेगी। तुकाराम मुंडे की ये पूरी कहानी हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर हमारा समाज और हमारा सिस्टम किस दिशा में जा रहा है। जब कोई अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा करने आता है, जब वो माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ता है और जनता के स्वास्थ्य व अधिकारों की रक्षा करता है तो उसे इनाम के तौर पर लगातार तबादले और जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। क्या ये एक सच्चे और निडर अफसर की नियति है हमारे देश में?
क्या ये नियति होनी चाहिए? क्या उस इंसान को हमेशा अकेले ही उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा जिसके पीछे ना तो कोई राजनीतिक आका है और ना ही कोई धन बल? आज जब तुकाराम मुंडे को मिली इस धमकी की खबर को चारों तरफ फैल चुकी है ये खबर, तो आम जनता के दिलों में एक ही सवाल कौंध रहा है, क्या हमारा कानून और हमारी सरकारें ऐसे जांबाज अफसर को वो सुरक्षा और आजादी दे पाएंगी जिनके वो हकदार हैं? क्योंकि अगर तुकाराम मुंडे का हौसला टूटता है तो फिर आने वाली पीढ़ियों का कोई भी युवा प्रशासनिक सेवा में जाकर सिस्टम को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तुकाराम मुंडे सिर्फ एक नाम नहीं है, वो उस उम्मीद का नाम है जो हर भारतीय अपने दिल में दबाए बैठा है कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई आएगा जो इस पूरे तंत्र की कड़वी सच्चाई को बदलेगा और हर भ्रष्टाचारी की हालत खराब कर देगा। दोस्तों, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि उनकी ये लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस नागरिक की है जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, जो चाहता है कि उसे साफ पानी, शुद्ध खाना, सही दवाई और सही न्याय मिले। जब मुंडे जैसे अफसर अपनी जान की परवाह किए बिना मैदान में डटे रहते हैं तो वो असल मायने में साबित करते हैं कि एक असली हीरो कैसा होता है, जो बिना किसी वर्दी या बिना किसी बड़े फिल्मी डायलॉग के असली जिंदगी में बुराई से लड़ता है और हर मोड़ पर ये साबित करता है कि चाहे कितने भी बड़े विरोधी खड़े हो जाएं, सच और कर्तव्य के रास्ते पर चलने वाले को कभी नहीं झुकाया जा सकता। दोस्तों, अब ये फैसला उस सिस्टम को करना है और फैसला उन लाखों देखने वालों को करना है कि क्या वो एक ऐसे अफसर के साथ खड़े हैं जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हमारे और आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है। तुकाराम मुंडे को मिली ये धमकी इस बात का भी सबूत है कि उनका वार सही जगह पर लगा है और जब जब किसी भ्रष्ट तंत्र में खौफ पैदा होता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई तुकाराम मुंडे अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इस तरह के 2-4 तुकाराम मुंडे आ गए तो देश का क्या होगा? देश कैसे चलेगा? क्या देश पूरी तरह से सुधर सकता है? यहाँ इस भ्रष्ट देश को सुधारने के लिए तुकाराम मुंडे जैसे लोग कम हैं। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।